हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों। 1 जनवरी से 7 पुस्तों का टूटेगा रिकॉर्ड। 180 डिग्री पर घूम जाएगी आपकी जिंदगी। नव ग्रह घुमाने वाले हैं, आपको करने वाले बड़ा धमाका। चलिए जानते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी मिथुन लगन या चंद्र मिथुन राशि है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 1 जनवरी से जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो आप नहीं जान पाएंगे अगर वीडियो आपने स्किप कर दी। तो स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए आपकी मिथुन लगन यानी मिथुन चंद्र राशि की कुंडली है, जहां पर नव ग्रहों की स्थिति 1 जनवरी से आपकी लाइफ में क्या रहने वाली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मिथुन लगन नव ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार आपको प्रभाव देगी 1 जनवरी से। सबसे पहले गुरु और चंद्रमा की स्थिति जो आपके लगन भाव में बन रही है। लगन प्रथम भाव जो आपका स्वयं का शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन है और आपके सोचने की क्षमता, आपके लगन स्थान में नंबर 3 लिखा। और बृहस्पति और चंद्रमा की उपस्थिति यहाँ पर गज केसरी नामक राजयोग बना रही है, यानी हाथी और शेर का कॉम्बिनेशन आपके स्वभाव में होगा। यह आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आप काफी शांत और सुलझे हुए महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन चारों ग्रहों की स्थिति सीधा आपके लगन के सामने वाले भाग सप्तम भाव में एक्टिव है। सप्तम भाव में धनु राशि में 9 नंबर में 4 ग्रहों की युति चतुर्ग्रही योग बना रही है, जो आपके वैवाहिक और साझेदारी के भाव में है। मंगल सूर्य सप्तम भाव में इन उग्र ग्रहों की उपस्थिति से जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही कम संभाव रहेंगी। लेकिन बुध शुक्र की यहाँ पर युति व्यापार में कुछ नए अवसर देंगी, लाभ के योग बनाएंगी, साझेदारी के काम में प्रगति तरक्की होगी। अब बात कर लेते हैं शनि। शनि आपके कर्म भाव में बैठे हैं 10वें घर में, 12 नंबर मीन राशि में बैठे हैं। देखिए शनि जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। शनि देव आपके कर्म भाव में 12 नंबर की राशि मीन में बैठे हैं, गुरु की राशि। यह करियर के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन स्थिर समय है। आपको चुनौतियां देंगे, लेकिन जब वो सफलता मिलेगी ना, वो सफलता कई सालों तक आपके हाथ से नहीं जाने वाली है। कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ेगी, लेकिन शनि यहाँ आपको आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ की आप नींव रख पाएंगे। अब राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं भैया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। 11 नंबर कुंभ राशि में 9वें भाव में, और केतु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो राहु आपके भाग्य स्थान में कुंभ राशि में, तो आपको अचानक विदेश यात्रा की योग दे सकता है। धर्म कर्म के प्रति आपके नजरिए में जो है काफी कुछ बदलाव दे सकता है। लेकिन केतु पराक्रम के घर में है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं यार कर ही नहीं सकता ये काम। आप थोड़े से कॉन्फिडेंस को खोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केतु जहां पर बैठता है वहां से डिटैचमेंट करा देता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो केतु आपको उन्हीं चीजों से लाभ भी दे देगा। प्रमुख प्रभाव क्या होगा, सावधानियां क्या होंगी। करियर और धन यानी शनि की स्थिति मेहनत कराएगी, जबकि सप्तम भाव के ग्रह आपको व्यापारिक लाभ दिलाएंगे, आय के साधन बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगी, धन लाभ खूब होगा। लेकिन शनि आपको खूब निचोड़ेंगे। रिश्ते, जनवरी का महीना प्रेम और विवाह के मामले में थोड़ा संवेदनशील है, क्योंकि सूर्य मंगल की उग्रता के कारण आपसी बातचीत में नरमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य, लगन में गुरु होने से स्वास्थ्य सामान्य अच्छा रहेगा, लेकिन सप्तम भाव की उग्रता के कारण मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर युवा जातकों के लिए क्या वरदान है। 1 जनवरी से करियर, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सक्रिय ऊर्जावान आप रहेंगे, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार प्रभाव डालेगी। नौकरी और करियर की बात करूं तो शनि का प्रभाव 10वें भाव में है। शनि देव आपके कर्म भाव 10th हाउस में मीन राशि में है। तो यह स्थिति दर्शाती है कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा, बहुत ज्यादा व्यवहारिक रहना होगा। नौकरी में मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ने वाली हैं। व्यापारिक लाभ, सप्तम भाव व्यापारिक लाभ का है। बुध और शुक्र की उपस्थिति यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रही है, तो जितने भी व्यापारी उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग एक्टिवेट है, बहुत लाभकारी है। साझेदारी में खासकर आपको बड़ा मुनाफा होगा, नए अवसर आपको भाग्य के द्वारा राहु देगा, अचानक बड़े बदलाव, विदेश यात्रा। शिक्षा की बात करूं तो बौद्धिक विकास होगा। लगन में गुरु हैं और चंद्रमा भी है। गज केसरी नामक राजयोग की उपस्थिति छात्रों के लिए वरदान समान है 1 जनवरी से। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, कठिन विषयों को समझने में मदद कराएगा। प्रतियोगी परीक्षा, यदि आप किसी सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए परीक्षा दे रही हैं, तो सप्तम भाव के सूर्य और मंगल आपको एक विजेता वाली ऊर्जा देंगे, ये तय है। आप अपने कॉम्पिटिटर को हारा देंगे, भटकाव से बचे। हालांकि सप्तम भाव में ग्रहों की भीड़ के कारण आपका ध्यान ज्यादा सामाजिक जीवन, प्रेम संबंध की ओर भटक सकता है। पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना जरूरी है। केतु को कंट्रोल करने के लिए गणेश जी की उपासना करें, क्योंकि केतु को ग्रह को कंट्रोल करने वाले सिर्फ गजानन है।
मंगलकर्ता विघ्नहर्ता। तो यहाँ पर केतु को अगर कंट्रोल करना है, क्योंकि केतु आपके लिए थोड़े से यहाँ पर बहुत परेशानी, आपके पराक्रम, आपके साहस, कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर गणेश चालीसा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हर रोज गणेश जी को ध्रुवा घास अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर ध्रुवा घास चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपके केतु कंट्रोल हो जाएंगे। जितना आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जितना आप धार्मिक होंगे, क्योंकि लगन में गुरु हैं तो ज्ञान होगा, धर्म होगा। अब केतु भी है आपके पराक्रम साहस के घर में, तो आपको यहाँ पर धार्मिक होना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा। तो आपके लिए ये सावधानियां। ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय माता।